जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि प्रत्यार्थी संख्या 1 से 3 ने मृतक के विधिक प्रतिनिधि होने के नाते मध्य प्रदेश के रायपुर के कन्नौज के विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के अधीन प्रतिकर का दावा करते हुए याचिका यह अभिकथित करते हुए फाइल की कि मृतक तारीख 16 जून 2022 को एक अन्य यान द्वारा दूध को ढोने और विक्रय करने के पश्चात अपराधकारी यान द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ रायपुर से वापस आ रहा था, जिसकी दुर्घटना हुई और परिणाम स्वरूप उसे गंभीर क्षति पहुंची और उसकी मृत्यु हो गई। यान का चालन रामलाल द्वारा किया जा रहा था, घटना में मृतक और अन्य 2 व्यक्तियों तथा चालक ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। चूँकि मृतक अपने कुटुंब का मुखिया था और वही कुटुंब का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था, उसके विधिक प्रतिनिधियों प्रत्यार्थी संख्या 1 से 3 ने मोटर दुर्घटना दावा याचिका फाइल करते हुए 30 लाख रुपए की राशि का प्रतिकर दिलाए जाने का दावा किया। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में प्रत्यार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा फाइल की गई दावा याचिका को मंजूर करते हुए अपीलार्थी बीमा कंपनी को 19,61,000 रुपये के प्रतिकर का संदाय किए जाने के लिए निर्देशित किया। विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश से व्यथित होकर
अपीलार्थी बीमा कंपनी ने प्रस्तुत अपील फाइल की, विराम पैरा चेंज। यह न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनील सेठी और अन्य वाले मामले में दिए गए पूर्वोक्त निर्णय का परिशीलन करते हुए अपीलार्थी डैश इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से उपस्थित हुए विद्वान काउंसिल के साथ इस बाबत डैश सहमत की है कि सहजीविका की हानि के कारण कार्य की हानि प्रेम और स्नेह की हानि तथा अंतिम संस्कार के खर्चों के कारण है कि विद्वान निचले अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित रकम को पुनः निर्धारण किए जाने की आवश्यकता है, विराम। सुनील सेठी वाले मामले में अभिकथित विधि को दृष्टिगत करते हुए सहजीविका की हानि के लिए 35,000 रुपये, संपदा और अंतिम संस्कार खर्चों की हानि के कारण प्रति 25,000 रुपये का अधिनिर्णय किया जाना चाहिए और प्रेम और स्नेह की हानि के बाबत कोई रकम अधिनिर्णित नहीं की जा सकती थी, विराम। जहाँ तक मृतक की आय और निर्भरता की हानि का संबंध है, यह न्यायालय निचले विद्वान अधिकरण द्वारा ऐसी निर्धारित रकम में कोई अनियमितता नहीं पाती, विराम। इसी कारण से इस न्यायालय ने विद्वान निचले अधिकरण द्वारा गुणांक लागू करने में कोई अवैधता नहीं पाई, जिसको विधि के अनुसार सही प्रकार से लागू किया है, विराम। परिणाम स्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 दावेदारों को किए गए पूर्वोक्त उपांतरणों को दृष्टिगत करते हुए, विभिन्न शीर्षकों के अधीन निम्नलिखित रकमों के लिए हकदार ठहराया जाता है, विराम पैरा चेंज। तथापि, यह न्यायालय प्रति कर की रकम पर अभिनिर्णित ब्याज की
दर में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाता और इसलिए कॉमा इसे मान्य ठहराया जाता है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।